पिका फिर से एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली वीडियो में। हाँ भैया, हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर, जाकर अभी से देखिए और अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भैया बेहतर से बेहतर बनाने का भरपूर प्रयास करिए। हम लगे हुए हैं आप लोगों के साथ, पूरी तरीका से हम लगे हुए हैं और चाह रहे हैं कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके यूट्यूब चैनल पर फ्री में पढ़ा दिया जाए। तो विनम्रता भाव से अनुरोध है कि एक सामने वाला शख्स कुछ कर रहा है तो आपको भी कुछ करना चाहिए, ठीक है ना। रिस्पांस दीजिए, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो पर, भैया एक प्यारा सा कमेंट करिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप लोग बताइए कि क्या नहीं हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है, कैसे पढ़ाया जाए, क्या दिक्कत हो रहा है। इन सारी बातों को आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिखा करिए, बेटर रहेगा। कैसा वीडियो है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, आवाज कैसा है आप लोगों के सामने, ये सारी बातें थोड़ा आप लोग बताया करें, बेटर रहता है। और आज की वीडियो भैया आज हमारे घर के आसपास में कुछ कार्यक्रम है, एक शादी है, तो उसमें भाई माइक बज रहे हैं, डीजे सब लोग बजा रहे हैं। तो गाना का साउंड अगर आपके माइक से रिकॉर्ड होकर जा रहा है आपके पास तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप भी इंजॉय कर लीजिएगा गाना को, पढ़ाई के साथ साथ गाना को भी इंजॉय कर लीजिएगा। बात करते हैं भैया हमारे कार्बनिक यौगिकों का आबंध रेखा सूत्र पर। मतलब क्या, हम लोगों ने जिस दिन भैया बताए थे कि हम आज से कार्बनिक यौगिकों का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, बताए थे भैया बहुत से तरीकों के द्वारा कार्बनिक यौगिकों के जो आबंध स्ट्रक्चर होता है बहुत से प्रकारों, बहुत से तरीकों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें से एक तरीका जो मेन तरीका था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लुईस संरचना सूत्र के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम उन सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंतर्गत दे देंगे, आप लोग उसे देखिए और उसके बाद इस वीडियो पर आइए और तब भैया आपका ये टॉपिक जो होगा मक्खन हो जाएगा। आज भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड को कई तरीका से व्यक्त किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बहुत सारे तरीकों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जिनमें से एक तरीका लुईस संरचना था और दूसरा तरीका था भैया हमारा आबंध रेखा सूत्र के द्वारा। अब इसमें भैया हमारे किसी भी न तो कार्बन को और न ही हाइड्रोजन को, मतलब हम लोग कुछ दिखाने वाले नहीं है, बस केवल और केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड को लाइन के माध्यम से, जिग जैग लाइन के माध्यम से, मतलब समझ जाए कि ऐसे ऐसे कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा भैया रिप्रेजेंटेशन कार्बनिक यौगिकों का, ठीक है ना। ऐसे भैया हम लोग कर दें, समझ जाइए कि एक कार्बनिक यौगिक हो गया, ठीक है। ऐसे भैया हम लोग लिख दे तो समझ जाइए कि एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हो गया। ऐसे हम लोग लिख दे तो समझ जाइए कि एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हो गया। ऐसे भैया हम लोग लिख दे तो एक प्रकार का हो सकता है कि कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। तो इन लोगों को भी इसके माध्यम से लिखा जाता है, जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं लुईस संरचना सूत्र के माध्यम से ही इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। थोड़ा सा दो चार भैया रूल है, वो बातें हैं, थोड़ा सा आप लोग दिमाग में बैठाइए और इस टॉपिक को पूरी तरह से खलास कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं कैसे लिखा जाता है। तो भैया एक हमने एग्जाम्पल लिया है, इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम आप लोगों को इसका आबंध रेखा सूत्र लिखकर दिखा रहे हैं। एक दो हम सिखा दे रहे हैं, आप बारी बारी से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंडों का आप लोग आबंध रेखा सूत्र खींचते रहिएगा, ठीक है ना। तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले तो भैया इसे आबंध रेखा सूत्र मत बनाइए, इसे भैया लुईस संरचना के अकॉर्डिंग कंप्लीट संरचना सूत्र बनाइए, मतलब इसे पूरा खोल दीजिए, जैसे है वैसे खोल दीजिए। खोलने का तरीका हम इससे पिछले वाले वीडियो में बताए हैं कैसे भैया खोला जाता है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, कैसे खोलेंगे तो गौर करिएगा आप लोग। कौन है भैया, कार्बन है, तो कार्बन को जस का तस लिखेंगे हम लोग। कार्बन के 4 हैंड होते हैं, 1 2 3 4, चारों हैंड, 4 हैंड में से 3 हैंड पर कौन है भैया हमारा हाइड्रोजन है, तो तीनों हैंड पर हम हाइड्रोजन को लगा देंगे। लीजिए हमने हाइड्रोजन को लगा दिया। अगले हैंड पर कौन है भैया हमारा, फिर कार्बन ही है, तो कार्बन भैया हमारे कार्बन को लगा देंगे हम, ठीक है ना। अब इसके भी कितने हैंड हैं, 4 हैंड होते हैं, 1 2 3 4। अब 4 में से एक हैंड तो किसके पास है भैया हमारा, एक हैंड कार्बन के, एक हैंड
हाइड्रोजन के पास है तो भैया हम हाइड्रोजन से इसे जोड़ देंगे। दूसरा हैंड भैया ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ जोड़ लेगा। ये सारी बातें हमने पीछे वाली वीडियो में बता दिया है, नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देखिए उसे और बढ़िया से नोट्स बनाइए, बढ़िया से पढ़िए आप लोग। अब देखिए जो भी भैया ब्रैकेट में हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, समझ जाइए कि वो किसी के ऊपर रहता है, ठीक है ना। तो देखिए ना भैया इस कार्बन के 4 हैंड में से 2 हैंड तो बुक हो गया, इस कार्बन के 4 हैंड में से 2 हैंड तो बुक हुआ, इस एक कार्बन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ, अभी भी 2 बचा है। अब ये किसके साथ जुड़ेगा भैया, इस कार्बन के साथ, हाँ इस कार्बन के साथ जुड़ेगा भैया हमारा ये वाला बात। तो जोड़िए आप लोग। अब कहेंगे कि यहां पर जोड़ दे कि यहां पर जोड़ दे, कहीं पर जोड़ दे, कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है, तो हम यहां पर जोड़ रहे हैं इसे, ठीक है, बात क्लियर है। अब इसके 4 हैंड होंगे, 1 2 3, 4 हैंड में से 3 को कौन है भैया हमारा हाइड्रोजन है, तो 3 पर हाइड्रोजन लगा दीजिए। हमने 3 पर हाइड्रोजन लगा दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब बात करते हैं भैया हमारे, थोड़ा सा गौर से फरमाइएगा। अब अगला फिर कौन है भैया, कार्बन है, अभी भी इस एक कार्बन के खाली है, तो भैया इसके भी 4 होंगे, एक तो भैया इसके साथ बुक हो जाएंगे, अभी भी 2 हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, तो 2 हाइड्रोजन ले लेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब भैया ये तो कार्बन के 4 हैंड में से 3 हैंड तो बुक हो गया, अभी भी 1 हैंड बाकी हुआ है, किसके साथ जाएगा भैया, अगले कार्बन के साथ। तो ले चलते हैं अगले कार्बन के साथ, इसके 4 हैंड हैं, 1 हैंड तो भैया इस कार्बन के साथ बुक कर लेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, मतलब यही हो गया भैया क्या, तो भैया इस कंपाउंड का लुईस संरचना सूत्र, या इसे हम लोग बोल देते हैं कि भैया हमारा संपूर्ण संरचना सूत्र यही हुआ इस कंपाउंड का। अब इसे कई लोग इस तरीका से भी लिख देते हैं, कई लोग इस तरीका से लिखते हैं, यहां पर क्या है भैया हमारा, एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है तो लिखेंगे CH3, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को गायब कर देंगे, और उसके बाद भैया फिर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लिख देंगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद CH है, फिर भैया CH3 है तो CH3 को घेर देंगे लोग, फिर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लिखेंगे, CH2 एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन तो CH3 लिख देंगे। ये तो भैया ये भी भैया हमारा संरचना सूत्र ही हुआ किसका, लुईस संरचना सूत्र, ये भी लुईस संरचना सूत्र ही हुआ, लेकिन हम लोगों को लुईस संरचना सूत्र थोड़ी लिखना है, हम लोगों को तो भैया आबंध रेखा सूत्र लिखना है। तो आबंध रेखा सूत्र कैसे लिखेंगे, तो देखिए ना भैया हमारा इसमें जो सीधा दिख रहे हैं, इस सीधे वाले लाइन में कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन हैं। अब 5 कार्बन के भैया ऐसे जिगजैग लाइन खींचिए जिसमें 5 कार्बन रिप्रेजेंट हो। देखिए हम खींच रहे हैं, बड़ी सुंदर से समझाएंगे। आबंध रेखा सूत्र, आबंध रेखा सूत्र कैसे खींचेंगे, तो भैया देखिए हम पहले खींच दे रहे हैं। अब देखिए यही हुआ भैया आबंध रेखा सूत्र, थोड़ा गौर फरमाइएगा आप लोग कैसे कैसे करेंगे। तो देखिए भैया ये जहां पर स्टार्ट हो रहा है ये जिगजैग लाइन का, वह समझ जाइए कि एक प्रकार का कार्बन है, जहां 2 लाइन आपस में मिल रहे हैं वहां भी समझ जाइए कि यह एक प्रकार का कार्बन है। तो यहां पर भी कार्बन, जहां पर भैया लाइन समाप्त हो रहा है वहां भी समझना पड़ेगा कि आपको ये कार्बन का पॉइंट है, ठीक है ना। हमने क्या बोला, हमने बोला भैया इसी को देखकर हम लोग अब आबंध रेखा सूत्र खींचने वाले हैं, बड़ी सिंपल तरीका से। पहले देख लीजिए कि इसमें कितने कार्बन है, तो भैया 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है, तो 1 2 3 4 इसको हम लोग मिटकार देंगे। हमने क्या बोला कि कोई जहां पर लाइन स्टार्ट हो रही है या कोई समाप्त हो रहा है तो समझ जाइए कि वह कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से समाप्त हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर समाप्त हो रहा है, तो मतलब समझिए कि ये दोनों क्या है, कार्बन ही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब जब 2 लाइनें आपस में मिल रही है, जहां पर 2 लाइन आपस में मिल रही है वह भी कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, वह भी कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब
यह भी क्या है, कार्बन ही है, यह भी क्या है, कार्बन ही है, यह भी क्या है, कार्बन ही है, यह भी क्या है, कार्बन ही है। अब ये जो लाइनें दिख रही है भैया हमारे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं भैया हमारे। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है क्या, तो वही कार्बन और कार्बन के बीच में लाइन में बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो फिर हमने बॉन्ड लिखा, फिर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो हमने क्या लिखा, बॉन्ड ही लिखा भैया हमारे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अब भैया इसके पास कितने हाइड्रोजन है भैया हमारे, तो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसके पास भैया एक हाइड्रोजन है और एक भैया CH3 जो कि लटका हुआ है इसके भैया हमारे, तो एक भैया ऐसे लाइन खींच दीजिए आप लोग। ठीक है, मतलब ये कार्बन बताए ना हम कि जहां पर कोई लाइन खत्म हो रही है या प्रारंभ हो रही है तो समझ जाइए कि वह कार्बन है, तो हमने ये वाला कार्बन यहां पर रख दिया। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, तो 3 है, तो लिख देंगे भैया हमारे 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। फिर अगले कार्बन पर चलते हैं। अगला कार्बन कौन है भैया, 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 2 हाइड्रोजन हुआ। फिर क्या है भैया हमारा अगला कार्बन है, तो CH3 हुआ। लेकिन भैया ये थोड़ी हुआ आबंध रेखा सूत्र, इसमें तो भैया हमारे हम कार्बन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर दिए। कार्बन हाइड्रोजन किसी भी परमाणु को आबंध रेखा सूत्र में रिप्रेजेंट नहीं दिखाया नहीं जाता है, केवल लाइनें दिखाई देती है और लाइनें से समझना पड़ता है भैया हमारा कि वहां पर कार्बन है कि नहीं है। तो भैया इन सारे कार्बनों को हटा दीजिए, हाइड्रोजनों को हटा दीजिए, तब जो बच रहा है वह क्या हो जाएगा, आबंध रेखा सूत्र। तो देखिए हम यहां पर खींच रहे हैं, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 ही ना है, 1 2 3 4, और एक भैया क्या है, तो एक नीचे की तरफ है इस तरह। तो ये जो भैया हमारा आपको लाइन के माध्यम से जो दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यही इस कार्बनिक यौगिकों का आबंध रेखा सूत्र है। बस यहां पर 1-2 बात आपको याद रखना है कि जहां पर कोई लाइन स्टार्ट हो रही है, यानी कि भैया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट किसी लाइन का स्टार्ट पॉइंट भैया हमारा कार्बन है भैया। जहां पर कोई लाइन समाप्त हो रही है यानी कि इंड वाला पॉइंट भी क्या है, तो कार्बन ही है। और जहां पर 2 भैया लाइन इंटरेक्शन मिल रहे हैं, 2 लाइन जहां पर मिल रहे हैं वह भी कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। बस इन्हीं 3 पॉइंट को याद रखिए भैया हमारे। कोई दिक्कत, हम 1-2 और एग्जांपल बता रहे हैं, गौर कैसे करेंगे हम। जैसे ये वाला कंपाउंड दिया है, इसका भैया हम लोगों को आबंध रेखा सूत्र खींचना है। आबंध रेखा सूत्र के माध्यम से इस कार्बनिक यौगिकों को रिप्रेजेंट करना, मतलब आबंध रेखा संरचना बनाना है। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसे खोलिए। ठीक है ना, अभी जब आप सीख रहे हैं, शुरुआती दौरा में है, तो सबसे पहले इसे आप लोग खोल दीजिए। तो खोलना के मतलब अर्थ ये हुआ कि भैया हमारे इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन को हमने दिखा दिया बॉन्ड के माध्यम से। अगला फिर कार्बन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है और इसी के पास 1 क्लोरीन है, तो हमने क्लोरीन को दिखा दिया। और कार्बन के 4 हैंड में से 3 हैंड तो बुक हो गया, एक अगला हैंड इस कार्बन के साथ जाएगा, तो हमने ये भी भैया खोल दिया। ठीक है, फिर अगला कार्बन है, फिर क्या किया हमने, तो हमने इस प्रकार से भैया अगर खोलना नहीं आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंप्लीट संरचना सूत्र नहीं बनाने आता है, तो भैया हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक देंगे। 3 वीडियो होगा भैया हमारे। 1 घंटा के अंदर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। आप लोग उसे देखिएगा, गौर से देखिएगा, समझिएगा। हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कंप्लीटली वे में पढ़ाने वाले हैं इसी चैनल पर। सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, वीडियो को लाइक करना भूल जा रहे हैं आप लोग, तो हम तो कहेंगे कि कर ही दीजिए अभी अभी आप।
तो देखिए भैया, अब इसमें कितने कार्बन है, पहले कार्बन को देखिए, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, बाकी और एटम को छोड़ दीजिए, कितने कार्बन है? तो भैया इसमें 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के ऐसे जिग जैग कर्व लाइन बनाइए जिसमें भैया 4 कार्बन दिखाई दे। तो देखिए ना भैया, हम दिखा रहे हैं, एक हमने बताया कि जहां से कोई लाइन प्रारंभ होती है वह समझ जाना कि वह कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 2 3 और ये क्या हुआ भैया हमारा 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कैसे भी आप जिग जैग लाइन खींच दीजिए, 4 कार्बन दिखना चाहिए। और कार्बन कहां कहां दिखते हैं भैया? तो जहां पर कोई लाइन प्रारंभ होती है वह कार्बन है, जहां 2 लाइन आपस में मिल रही है वहां भी कार्बन है, जहां पर कोई लाइन समाप्त हो रही है वहां भी कार्बन ही है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब भैया इसमें कार्बन हाइड्रोजन को तो नहीं दिखाया जाता है, लेकिन और सारे एटम को कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो भी बच रहे हैं उसे आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर और कौन है भैया? हमारा क्लोरीन है। किस पर? तो 1 पर और 2 पर है, यानी कि दूसरे नंबर कार्बन पर कौन है भैया? क्लोरीन है। तो एक ये वाला कार्बन हुआ और दूसरा ये वाला कार्बन हुआ। इसी कार्बन के भैया ऊपर या नीचे कहीं पर भी क्लोरीन है, तो भैया इस तरह से लाइन लगाकर एक लाइन लगा दीजिए और क्लोरीन लिख दीजिए। यही हुआ भैया क्या? तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आबंध रेखा संरचना सूत्र। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगले इस पर चलते हैं भैया हमारा, इसको भी पहले खोल दीजिए आप लोग। तो कौन है भैया? कार्बन है, तो कार्बन के 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन को इस प्रकार से आप लोग दिखा दीजिए। फिर क्या है? अगला कार्बन ही है। अब आपको बताए होंगे भैया, संरचना जब बता रहे होंगे, लुईस संरचना जब बता रहे होंगे तो आपको समझाए होंगे कि जब भी ऑक्सीजन आ जाए और एक रहे और कार्बन के साथ हो तो डबली बॉन्ड के माध्यम से उसे जोड़ते हैं। तो हमने डबली बॉन्ड के माध्यम से, उसके बाद फिर क्या है? कार्बन है तो कार्बन लिखिए, इसके पास 1 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन लिखिए। देखिए फिर ब्रैकेट वाला आ गया भैया, मतलब इसके नीचे होगा या कहीं इस साइड होगा, कहीं पर होगा। फिर अगला क्या है? कार्बन है, तो इस प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं। इसे भी भैया खोल दीजिए, क्या दिक्कत है? 3 हाइड्रोजन दिखा दीजिए। ठीक है ना? अब इसका भैया हम लोग आबंध रेखा संरचना सूत्र खींचेंगे। कैसे खींचा जाता है? तो देखिए भैया इसमें कितने कार्बन हैं? तो भैया 4 ही कार्बन फिर आपको दिख रहे हैं। तो 4 कार्बन अब कुछ अलग तरीका से दिखाइए आप लोग। देखिए हमने दिखा दिया, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। जबकि हमने बताया कि जब भी आप लोग आबंध रेखा संरचना सूत्र लिख रहे हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता है। बस अगर कोई दूसरा एटम आ रहा है तो उसको दिखाना पड़ेगा भैया। तो दूसरा एटम के नाम पर कौन है भैया? सी डबली बॉन्ड ओ है, यानी कि डबली बॉन्ड ओ है। और कितने नंबर कार्बन पर? इधर से गिने तो 1 2 पर है। तो दिखाइए, हम इधर से गिन ले रहे हैं या इधर से आप लोग गिनिए, कहीं से भी गिनिए, कोई दिक्कत परेशानी अभी नहीं है। दूसरे पर कार्बन पर 1 2। अब यहां पर आप लोग डबली बॉन्ड लगा दीजिए और डबली बॉन्ड के साथ कौन है भैया? ऑक्सीजन है, तो हमने ऑक्सीजन को लगा दिया। फिर तीसरे नंबर कार्बन पर भैया एक कार्बन दिख रहा है, तो कार्बन को तो दिखाना नहीं है, बस एक लाइन लगा दीजिए आप लोग। तो यह हुआ क्या भैया? हमारा आबंध रेखा संरचना सूत्र किसका? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हम 1 2 और समझा रहे हैं, उसे भी आप लोग देखिए, तब तक नोट करिए भैया। 2 नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं, इसको भी समझिए आप लोग। तो सबसे पहले इसे खोल दीजिए। खोलने का अर्थ ये भैया, अगर आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को संपूर्ण संरचना सूत्र यानी कि लुईस संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है, तो पहले जाकर हमने इसी चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर पहले उसे देखिए, उसके बाद इस पर आइएगा, मक्खन जैसा समझ में आएगा ये सारी बातें। ठीक है ना? हम अभी जैसे तैसे खोल देंगे, हमें तो आता है भैया, आपको नहीं आता है, तो आप जाकर देखिए इसे। ठीक है, आइए बात करते हैं भैया। तो सबसे पहले खोलेंगे इसको, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? तो 3 हाइड्रोजन है, लगाएंगे। अब भैया देखिए हम लोग आबंध रेखा संरचना सूत्र खींच रहे हैं,
तो कितना हमें तो आता है भैया, हम डायरेक्ट वे में खींच देंगे, लेकिन आपको नहीं आता है तो सबसे पहले दिए गए कंपाउंड का संपूर्ण संरचना सूत्र बना लीजिए। अभी सीख रहे हैं तब, जैसे ही आप लोग सीख जाइएगा इसकी भी जरूरत नहीं, सीधे आबंध रेखा संरचना सूत्र खींचेंगे, ठीक है ना। तो पहले अभी सीख रहे हैं तो अभी भैया हमारे करना पड़ेगा आपको, ये डबल बॉन्ड है तो लगाएंगे हम यहां पर डबल बॉन्ड, उसके बाद CH2 है तो CH2 करेंगे, उसके बाद फिर अगला कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक इस पर CH3 है, और फिर इस पर भी क्या है भैया हमारा, तो CH3 है। तो यह जो भैया सूत्र हुआ, यह जो अभी अभी हमने लिखा, यह संपूर्ण संरचना सूत्र हुआ किसका, तो दिए गए कंपाउंड का, ये वाला कंपाउंड का। अब हम लोग इसका भैया हमारा आबंध रेखा सूत्र खींचेंगे। कैसे, मतलब आबंध के माध्यम से, लाइन के माध्यम से इस कंपाउंड को दिखाएंगे। कुछ नहीं करना, इसमें कितने कार्बन है गिन लीजिए पहले आप लोग, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन का भैया जिगजैग लाइन बनाइए आप लोग। तो 1 2 हुआ, हमने बताया कि जहां पर कोई लाइन समाप्त हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो वह कार्बन है, तो 1 2, फिर भैया 3 4 5 6, फिर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब दूसरे नंबर, इसको हम अभी नंबरिंग नहीं दे रहे हैं, हालांकि नंबरिंग भी कार्बनिक कंपाउंड में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, इसका भी कुछ रूल होता है, नियम होता है, तरीका होता है। उस बात को भैया IUPAC नाम में हम लोग पढ़ेंगे। हम कुछ ही दिन बाद 1 2 टॉपिक और रह गया है नॉर्मल, उसके बाद हम IUPAC नाम पर आप लोगों को ले चलेंगे, और पूरी तरह से IUPAC नाम शुरू से लेकर अंत तक, छोटा से भैया हो या बड़ा हो, पूरी तरीका से हम भैया बेंजीन रिंग से संबंधित हो, नॉन बेंजेनॉइड हो, एरोमेटिक, सारे भैया हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कैसे किया जाता है टॉपिक वाइज करके आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं इसी चैनल पर। सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे वीडियो अपलोड होने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पर भैया हमारे। तो अब 6 कार्बन है तो इसको कहिए 1 2 3 4 5 6। दूसरे नंबर पर क्या है भैया, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। कितने नंबर कार्बन पर है, 2 पर है, तो दिखाइए भैया, 2 लाइन के माध्यम से दिखा दीजिए, यही डबल बॉन्ड हुआ। 2 लाइन के माध्यम से दिखा दीजिए, यही डबल बॉन्ड हुआ। कोई दिक्कत, 3 4 5 6, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब भैया कितने नंबर पर, 1 2 3 4 5वें कार्बन पर भैया हमारे क्या है, CH3 है। तो भैया CH3 दिखाने के लिए एक यहां पर ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बात क्लियर है ना। तो ऐसे हमने लगा दिया, यही भैया हमारा सूत्र हुआ किसका, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आबंध रेखा संरचना सूत्र। अब बात करते हैं इस पर, इसको भी पहले खोल लीजिए आप लोग, HO, और फिर क्या भैया CH2 है तो CH2 लगा दीजिए, फिर CH2 है तो CH2 लगा दीजिए, दोनों के बीच में होगा ही होगा, एक NH2 लगा दीजिए। अब 2 भैया हमारे कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो हम 2 कार्बन का भैया एक लाइन खींच रहे हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा आप लोग। तो देखिए भैया हमने 2 कार्बन लगा दिया, गौर से देखिए भैया, लग रहा है आपको 3 कार्बन, 1 2 3, लेकिन भैया थोड़ा गौर से देखिए, यहां पर हम कार्बन लगा रहे हैं, कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, कार्बन, लेकिन उसके बाद फिर एक NH2 है, और बीच में डंडी तो है भैया नु, तो यह डंडिया NH2 को रिप्रेजेंट करेगा। इस कार्बन के पास भी भैया डंडी है, तो डंडी के बाद हम लोग OH दिखा देंगे, डंडी खींचकर, यानी कि सिंगल बॉन्ड खींचकर। अब कार्बन को तो दिखाया नहीं जाता है, तो हमने कुछ इस प्रकार से, तो यह जो सूत्र हुआ भैया हमारा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आबंध रेखा संरचना सूत्र हुआ। उम्मीद करते हैं कि भैया अब आपको आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो भैया कमेंट करिएगा, जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट का स्वागत करेंगे और फिर से आकर इसे समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।